पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन आमीन आमीन। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा आजा, अपने भक्तों का प्रार्थना सुन जा। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा, अपने भक्तों के कष्ट दुखों को दूर कर जा। मेरे लोगों को आशीषित दे जा। ओ पवित्र आत्मा आजा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं प्रार्थना कैसे करूँगा। ओ पवित्र आत्मा आजा, हम पर दया कर जा। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना में आने के लिए, हमारे प्रार्थना में आने के लिए। आज के चमत्कारी सुबह का प्रार्थना कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो सुबह में उठ के प्रार्थना करता है। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है मैं उनके प्रार्थना को, मैं उनके आवाज को, मैं उनके कष्टों को, मैं उनके दुखों को सुनता हूं और आशीषित करता हूं। क्योंकि साधारणत है लोग सुबह के वक्त सोए रहते हैं और प्रभु कहता है जो कोई मुझे पुकारता है मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर देता हूं। प्रभु आज मेरा मांगने का सवाल नहीं है परमेश्वर, मैं आपसे मांगना नहीं चाहता हूं प्रभु, बस मेरे लोगों के लिए प्रभु आप आशीष दीजिए। प्रभु जी आप मेरे लोगों के लिए आशीष दीजिए, अच्छा बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। आज कई लोग पिता परमेश्वर उसके परिवार में, उसके रिश्ते में पिता परमेश्वर पैसे की कमी है, धन की कमी है पिता परमेश्वर, उनको आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। आज कई लोग हैं पिता परमेश्वर जॉब के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार है पिता परमेश्वर, काम धंधा नहीं लगता प्रभु जी, ऐसे लोगों को आशीषित करे परमेश्वर। आज कई लोग हैं पिता परमेश्वर अस्पताल से नफरत हो गया परमेश्वर, दवा खा खा कर उसका जीवन नहीं बदल रहा प्रभु, ऐसे लोगों को अपने हाथों से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनका बीमारी उनसे चला जाए। प्रभु जी आज बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उनको पढ़ने का आशीष अपना दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जो धंधा बिजनेस करता है प्रभु जी, कहता है कि शाम में जब वो नोट गिनता है परमेश्वर, कहता है आज पूरा कमाई नहीं आया है। प्रभु उनके बिजनेस को आशीषित कर, उनके कस्टमर आने वाले को आशीषित कर पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे लोगों को आशीषित कर, जो जहां कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, आज का दिन जहां जाए उसके काम में सफल हो प्रभु जी, यही मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। भूखे को भोजन दे पिता परमेश्वर, जो गरीब है पिता परमेश्वर उनको सहायता कर पिता परमेश्वर, जिसको धन का आवश्यकता है प्रभु जी उनके काम को पूरा कर प्रभु जी, उसको कहीं से मुमताज ना होना पड़े पिता परमेश्वर, किसी का इंतजार ना करे प्रभु जी, क्योंकि आप ही उनका सहायता है, आप ही उसका सहायक है पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आज के प्रार्थना के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपने अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलना सिखाया, भूखे को भोजन दिया और संसार में सबसे बड़ा काम लोगों का आपने वचन सुनाया और वचन मनुष्य के हृदय में रोपा, जिससे चले और संसार में फूले फले और आनंद बनाए और परमेश्वर के कार्य को करे और सामर्थ्य शक्ति से परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाए और जीवन में उन्नत पाए। यही आपने लोगों को आशीषित दिया पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, इन आशीष के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी। इसी प्रकार परमेश्वर ने लोगों को दृष्टांत सुनाया, कहा कि देखो भाई, एक मनुष्य था, वो विदेश चला गया, अपने लोगों को, अपने सेवक को एक पैसा देकर, एक एक सिक्का देकर विदेश चला गया, और विदेश जाने के बाद वहां से वो वापस लौटा, और लौटने के बाद वो एक एक सिक्का जिसको दिया और उसको सेवक को दिया, और सेवक को जब मालिक वहां से वापस लौटा तो मालिक ने पूछा कि मैंने तुम्हें जो 1 रुपया दिया आपने क्या किया? तो सेवक ने उत्तर दिया, आपने जो मुझे 1 कॉइन दिया मैंने उसे 1 से 10 बना दिया। और दूसरा को पूछा, आपने क्या किया? तो बोला, मालिक साहब मैंने, आपने जो मुझे 1 कॉइन दिया उसे मैंने 5 बचाया, 5 और कमा लिया। और दूसरे और तीसरे को जो दिया 1 कॉइन, एक जो चांदी का सिक्का उनको दिया, कहा कि आपने क्या किया? तो बोला, मालिक साहब मैं आपसे डरता था, और मैं डर के कारण मालिक इस पैसे को अपने अंगोछा में बांध के रखा, इसको कहूं भी खर्च नहीं किया। इस पर मालिक को गुस्सा आ गया, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम ये धन मैं तुमको जो दिया था, अगर तुम बैंक में रख सकते थे, इसका पैसा का 1 का 10 बना सकते थे, तुम ऐसा क्यों किए? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम अपना सिक्का जो है, जो 10 कमाया उसका दे दो। और मालिक ने कहा जाओ तुम 10 नगर का अधिकार बनोगे। जो 10 रुपया कमाया, जो 5 सिक्का कमाया, उसे परमेश्वर कहा जाओ तुम्हें 5 नगर का अधिकार दिया जाता है। जो कुछ नहीं कमाया, परमेश्वर ने उसे कहा तुमने सही नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें दिया गया लेकिन तुम उसका यूज नहीं किए। प्रभु जी हमें स्पष्ट यहाँ समझाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के विषय में परमेश्वर ने हमें समय दिया है, धन दिया है, टैलेंट दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसको बढ़ाने के लिए प्रभु जी कह रहा है तुम उसको बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें जिसके पास है उसके पास और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं उससे और ले लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया है। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। सोचिए हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जिस रोड में चलते हो आपका नहीं है, हवा आपका नहीं है, पानी आपका नहीं है, जल आपका नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, आत्मा भी हमको परमेश्वर दिया है। कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए सेवा करो, काम करो और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर ये वचन को समझाने के लिए, प्रभु जी हमारे जीवन में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता। कहते हैं कि धन्य वे व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, मनन करते हैं, उनका परिवार धन्य हो, उनका परिवार धन्य हो, जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के प्रार्थना के लिए, प्रभु जी हमारे प्रार्थना में आने के लिए, हमारे लोगों को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, यही मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु जी, क्योंकि जीवन बदलने का मार्ग सिर्फ परमेश्वर है। जीवन क्या है और जीवन कैसे बदलता है? जीवन हमारा चलने का तरीका है। परमेश्वर के मार्ग में जब हम चलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। और जब हमारा जीवन बदलेगा तो हमें उन्नति, विकास, ये तमाम चीज हमारे जीवन से जुड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अच्छे वाणी पे, अच्छे कार्य पे चलो, परमेश्वर आशीषित करेंगे और आपके जीवन को बदलेंगे, आपके जीवन को बदलेंगे। उन्होंने गरीबों को उठाकर अमीर बनाया है, उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया है, उन्होंने अंधे को आंख दिया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर ये तमाम चमत्कार करने के लिए और हमारे जीवन बदलने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आज के वचन और प्रार्थना मेरे आने के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी। हमारे लोगों के जीवन में आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन।